हेलो गाइस, वेलकम टू पिकोडर। आज हम बबल सॉर्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी शुरू करते हैं। बबल सॉर्ट क्या होता है? एक सिंपल एल्गोरिथम होता है इसके अंदर एडजेसेंट एलिमेंट स्वैप होते हैं अगर वो गलत ऑर्डर में होते हैं तो। ये सूटेबल नहीं होता है एल्गोरिथम लार्ज डाटा सेट्स को यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसकी एवरेज और वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट का होता है ओमेगा एन। एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट का होता है थीटा एन स्क्वायर। एंड वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिगो एन स्क्वायर। और स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट की होती है बिगो ऑफ 1। हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। मैंने ये 6 डिजिट का लिस्ट लिए जो कि अनसॉर्टेड लिस्ट है, रैंडम वैल्यूज लिए हैं जो कि एक अनसॉर्टेड लिस्ट बना रहा है। ठीक है, हम बबल सॉर्ट को हम सॉर्ट करेंगे, बबल सॉर्ट से हम इनको सॉर्ट करेंगे, जिसकी जिसकी हेल्प से हम पासेस की हेल्प से सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम 23 और 16 को कंपेयर करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस एलिमेंट होता है वो उसको कंपेयर करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट से। तो अगर नेक्स्ट एलिमेंट बड़ा होता है तो कोई चेंज नहीं करते, लिस्ट को एज इट इज प्रिंट करते हैं। लेकिन अगर प्रीवियस एलिमेंट बड़ा है नेक्स्ट एलिमेंट से तो स्वैप करना पड़ता है, तो स्वैप हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, 26 23 और 16 का कंपैरिजन करेंगे। 16 बड़ा है लेकिन वो प्रीवियस एलिमेंट है, इसलिए स्वैप करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे स्वैप कर दिया नीचे वाले पे। नीचे वाले में देखिए, अब हम जाएंगे सेकंड स्टेप पे। 23 को 15 से कंपेयर करेंगे। 23 को 15 से कंपेयर करा हमने, तो 15 से कंपेयर करने के बाद क्या हुआ, अब 15 भी 23 से बहुत छोटा है, तो उससे क्या होगा, वापस से स्वैप करना पड़ेगा क्योंकि 23 प्रीवियस एलिमेंट है और 15 नेक्स्ट एलिमेंट है, इसलिए हमें स्वैप करना पड़ेगा। अब थर्ड वाली स्टेप में क्या हो रहा है, जो प्रीवियस एलिमेंट है वो छोटा है नेक्स्ट एलिमेंट से, तो अब नो चेंज, कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब एज इट इज प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे फोर्थ स्टेप पे। अब फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, 89 कंपेयर हो रहा है 58 से। अब 89 बड़ा है और 58 छोटा है, और 89 प्रीवियस है और 58 नेक्स्ट है, तो अब ये स्वैप हो जाएगा। अब क्या कंपेयर होगा, अब 89 और 51 का कंपेरिजन होगा। अब क्या इसमें देखिए आप, तो 89 वापस से बड़ा है और 51 वापस से छोटा है, और 89 प्रीवियस है और 51 नेक्स्ट है, तो इसका मतलब कि वापस से स्वैपिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे पास वन कंप्लीट हुआ। पास वन जब कंप्लीट हो जाता है तो जब से बड़ा एलिमेंट होता है लिस्ट का वो शॉर्ट हो जाता है, जिसके इसमें इस केस में 89 सबसे बड़ा है। ठीक है, 89 सबसे बड़ा है इस केस में, तो 89 शॉर्ट हो गया, वो अपनी जगह पे पहुँच चुका है। अब उसे शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ना उसको नहीं देखेंगे। अब हम 51 तक ही, 16 टू 51 तक के एलिमेंट को शॉर्ट करेंगे। ऐसे हर पास में एक एक एलिमेंट, लास्ट एक एक एलिमेंट शॉर्ट होते जाता है। ठीक है, चलिए अब पास 2 में चलते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे 16 और 15 को। अब 16 प्रीवियस एलिमेंट है और 15 नेक्स्ट एलिमेंट है, और 16 बड़ा है और 15 छोटा है, तो स्वैपिंग तो करनी पड़ेगी, स्वैपिंग हो जाएगी। अब मैंने जो 89 फिक्स हो गया है, जो सॉर्टेड है, उसे मैंने अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है इधर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 को 23 से कंपेयर करेंगे सेकंड स्टेप में, तो 16 छोटा है और 23 बड़ा है। ठीक है, तो प्रीवियस छोटा है, नेक्स्ट बड़ा है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं स्वैप करने की, नो चेंज कंडीशन है, तो मतलब एज इट इज प्रिंट कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे, अब 23 को 58 से कंपेयर करेंगे। 23 वापस यही हो रहा है कि 23 क्या हो रहा है, प्रीवियस है तो छोटा है, और 58 नेक्स्ट बड़ा है, तो बस कोई ज़रूरत नहीं स्वैप करने की, नो चेंज कंडीशन है ये भी। अब फोर्थ वाले को हम देखेंगे, तो फोर्थ वाले में नो चेंज कंडीशन नहीं है भाई, क्योंकि 58 प्रीवियस एलिमेंट है और 51 नेक्स्ट एलिमेंट है। 58 जबकि 58 बड़ा है और 51 छोटा है, तो यहाँ पे स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल स्वैप होगा। अब क्या हो रहा है, इधर यहाँ पे स्वैप करते ये एलिमेंट, ये पूरी जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो जा रही है। लेकिन ये एक्चुअली क्या होता है, ज़रूरी नहीं है आपकी एलिमेंट सेकंड पास में सॉर्ट हो जाएगा, थर्ड पास फोर्थ पास तक भी सॉर्ट नहीं होगा, फिफ्थ पास पे जाके सॉर्ट हो सकता है, सॉर्ट हो जाएगा आपका एलिमेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 6 एलिमेंट की लिस्ट दी हुई है आपको और वो फिफ्थ पास में सॉर्ट हो रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, जितने एलिमेंट्स होते हैं वो n माइनस, सब लीजिए आपको n एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो n-1 पासेस आपको देने पड़ेंगे, तो वो सॉर्ट हो जाएगा एलिमेंट। n-1 तक सॉर्ट हो ही जाएगा, भले ही कुछ भी हो जाए, n पास पे जाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए सोर्स कोड पे आते हैं। अब सोर्स कोड मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, पर अभी अपन देखेंगे वीडियो में आगे इसको कैसे बनाया मैंने। इसे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करने के लिए लिख दिया है, ताकि आपको जब भी आप रेफर करें तो डिस्क्रिप्शन से नोट्स ले सकते हैं इसको, तो इसमें नोट्स में आ जाएगा ये भी।
इसलिए मैंने यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दिया ताकि आपको आसानी हो जाए कोड देखने की। ओके, और अब मैंने आउटपुट भी दे दिया तो आपको रेफर भी आप आसानी से कर लेंगे कि मतलब ये वैल्यू दी थी हमने अरे में और यहाँ पे आउटपुट आ गया। ओके गाइस, अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे बबल सॉर्ट को सी लैंग्वेज से। तो अभी हम हेडर फाइल यूज़ करेंगे, हेडर फाइल लगाएंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सी की थोड़ी सी नॉलेज है पहले से, अगर थोड़ी सी नॉलेज भी आपको नहीं है तो कोई ना आप थोड़ा दिन वेट कर लो, आपको एक पूरी कंप्लीट सी की का ट्यूटोरियल इस चैनल पे मिलने वाला है। ओके, अब आप जल्दी से मैं कंप्लीट कर देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए सही, मतलब आराम से और आपको अच्छे समझ में आ जाए। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा पेस, थोड़ी स्पीड से करिए और लास्ट में फिर आराम से आपको समझा दूँ। ओके ओके गाइस, चलिए अब पहले मैंने हेडर फाइल बना मैंने मेन फंक्शन अब हम क्या करेंगे, हम एक अरे डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम मैंने ए रखा है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो नाम पसंद है वो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब यहाँ पे एक अनसॉर्टेड लिस्ट लेंगे हम, जो कि बिल्कुल भी सॉर्टेड नहीं होगी। ये ऐसे कर देते हैं, अब हम क्या करेंगे, हमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 5 तो हम 5 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कंप्लीट। अब एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप में इंट i इज इक्वल टू 0, i is less than n minus 1, अब n minus 1 के लिए एक मिनट रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हम इसी वैल्यूज को लेते हैं, इन्हीं वैल्यूज को ज्यूम करते हैं। 23 78 34 90 और 9 ये वैल्यूज ली हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हम पहले 45 को 20 को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जैसे सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रीवियस वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करें, प्रीवियस वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वैल्यू ज्यूम करेंगे तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू तो कोई है ही नहीं, नेक्स्ट वैल्यू तो कोई है, नेक्स्ट वैल्यू कोई होगी, उसकी नेक्स्ट वैल्यू कोई होगी ही नहीं सकते, प्रीवियस वैल्यू कर ही नहीं सकते, मतलब लास्ट टर्म को एक टर्म कम हो जाएगी, तो एक टर्म कम हो जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें n-1 तक ही लूप चलेगा फिर, ठीक है। ओके, अब एक और फॉर लूप लगेगा, पहला वाला फॉर लूप पासेस को नोट करेगा, कितने नंबर ऑफ पासेस, अब दूसरे वाला फॉर लूप कंपेयर करेगा जो भी वैल्यूज होंगी इंडेक्स। अब जो मैं इसको जे दूंगा, अभी इंडेक्स दिए जो कि अरे को कंपेयर करेगा दूसरे से। ओके, अभी n माइनस i माइनस 1 लिया है, तो भी क्यों लिया मैंने, अब देखिए मैंने n माइनस i माइनस इसलिए लिया है, सबसे पहले आप देखिए, अब सबसे फर्स्ट पास जैसे लास्ट वाला एलिमेंट जो भी लास्ट में बड़ा एलिमेंट जो होता है, ठीक है, वो सॉर्ट हो जाता है। सेकंड पास माइनस 1 ही एलिमेंट्स, थर्ड वाले पास में n माइनस 2 एलिमेंट्स, हर पास में एक एलिमेंट सॉर्ट हो जाता है, जो सबसे बड़ा होता है अनसॉर्टेड अरे वो सॉर्ट होते जाता है, ठीक है, और जो सॉर्ट हो जाता है उसे जो सॉर्ट हो जाता है उसे हम कंपेयर करते नहीं है, फिर इसमें n माइनस i माइनस 1 यूज करते हैं, क्योंकि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स i क्या होगा, पास, फर्स्ट पास तो फर्स्ट पास हो गया, सेकंड पास हुआ तो सेकंड पास कंप्लीट हो गया, सेकंड पास कंप्लीट हो गया तो थर्ड पास कंप्लीट हुआ तो थर्ड पास कंप्लीट हुआ, 3 माइनस और माइनस 1 तो जैसे माइनस जो ऊपर वाला है, कौन लास्ट वाला एलिमेंट है, लास्ट वाला एलिमेंट है अरे का अनसॉर्टेड अरे का, उसको हम प्रीवियस एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट कंसीडर इस वजह से माइनस 1 और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन क्यों लगाएंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो अगर बड़ी है नेक्स्ट वैल्यू से, तो वो कंडीशन है कि स्वैपिंग का कोड लिखना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे वो वाली कंडीशन लगाएंगे, जे
नहीं, आई एम सो सॉरी, नहीं, आई एम सो कंडीशन सॉरी, गलत लगा दी मैंने, उल्टी गलत कंडीशन लगा लगा दी दी। मैंने, उल्टी हाँ, कंडीशन अब ठीक लगा है। दी। हाँ, अब यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, टेम्प्ट। अब यहाँ पे आप स्वैपिंग कर रहे हैं 3 वेरिएबल से। आपको स्वैपिंग अगर नहीं आती है तो टेंशन मत लीजिए, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, समझा दूंगा ये कोड लिखते ही। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा समझाएगा, आपको पूरा समझाएगा, समझ बिल्कुल समझा टेंशन दूंगा मत मैं। लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपको ऐसा अभी लगेगा इस कि वीडियो मतलब का कुछ लगने अभी वाला इस है, वीडियो का कुछ लगने वाला है। बबल शॉट में तो कुछ भी बबल गड़बड़ शॉट में नहीं, तो कुछ पूरा भी आता है गड़बड़ बबल नहीं, शॉट। पूरा आता है बबल शॉट। जैसे बबल शॉट सबसे इजी सॉर्टिंग सबसे इजी सबसे सॉर्टिंग आसान है, एल्गोरिथम है। सबसे आसान है। ये तो मैं आपसे एज्यूम कर ही ये तो सकता मैं हूँ कि आपसे आप अज्यूम कर ही सकता हूँ कि सभी एक कंप्लीट कर आप लेंगे सभी आसानी एक से। कंप्लीट कर लेंगे आसानी से। मुझे नहीं लगता आप सभी को किसी को मुझे कोई लगता है प्रॉब्लम सभी होने को किसी वाली को है कोई शॉर्ट प्रॉब्लम होने बबल वाली शॉट है के शॉर्ट अंदर, कम बबल शॉट के अंदर कम से कम। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। टीजे 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 ले लिया एक, टीजे ले लिया एक एजे, एक एजे +1 और एक ले लिया टेम्प्ट, ले लिया टेम्प्ट। अब यहाँ पे एजे की वैल्यू अब क्या है, यहाँ पे हम एजी एज्यूम की कर रहे हैं वैल्यू कि क्या है, एजे की हम वैल्यू एज्यूम है कर रहे हैं कि 45, एजी की वैल्यू है 45। ठीक है। हम एज्यूम कर रहे हैं एजे की वैल्यू 45 है, एजी की वैल्यू 45 है और एजे +1 की वैल्यू एजे 23 है। +1 की वैल्यू 23 है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या टेम्प्ट किया, को एजे की वैल्यू असाइन कर दी। एजे की वैल्यू असाइन कर दी। टेम्प्ट को हमने क्या करा, एजे की टेम्प को वैल्यू हम असाइन क्या कर करा, लिया। एजी की वैल्यू असाइन कर लिया। एजे की वैल्यू असाइन तो कर दी एजी की हमने। वैल्यू असाइन तो कर दी अब हमने। क्या करना पड़ेगा, अब एजे क्या से करना कुछ पड़ेगा, टेम्प्ट, एजी एजे के के अंदर अंदर अब टेम्प्ट एजी की के अंदर अंदर वैल्यू होगी अब टेम्प 45, के अंदर वैल्यू होगी 45। ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे आ अब जाएंगे। यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये अब स्टेप में नेक्स्ट क्या हो स्टेप रहा क्या है, है, ये एजे स्टेप में को क्या हो रहा एजे है, प्लस एजे वन की को वैल्यू एजे असाइन प्लस होगी। 1 की वैल्यू तो असाइन एजे होगी। प्लस वन की वैल्यू तो एजे प्लस 1 की वैल्यू असाइन हो 23 गई, तो इसको 23 असाइन हो गई 23, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये जो अब 23 यहाँ पे रहेगा, क्या, ये जो इस पे 23 कोई रहेगा, चेंज ही नहीं हुआ, इस पे कोई चेंज ही नहीं हुआ, इस पे कोई चेंज परफॉर्म ही नहीं इस पे किया कोई अभी चेंज तक, परफॉर्म और ही ये नहीं किया अभी 45, तक, ठीक है। और ये 45, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ यहाँ पे पे अब क्या क्या हो रहा है, किया, यहाँ पे अब क्या एजे किया, प्लस वन, एजे प्लस 1, ये तो 23 ये मतलब यहाँ ये पे तो तो कोई 23 ऑपरेशन मतलब नहीं हुआ यहाँ पे एजे तो कोई पे, ठीक है। ऑपरेशन नहीं हुआ एजे पे, अब ठीक है। अब एजे प्लस वन की जो एजे प्लस 1 पे की जो जो वैल्यू है, एजे प्लस 1 पे जो वैल्यू है, वो वैल्यू चेंज करके वो टेम्प की वैल्यू वैल्यू चेंज असाइन करके कर, टेम्प की वैल्यू टेम्प पे असाइन कर, 45 है, टेम्प तो पे जाएगा 45 45 तो जाएगा 45। और यहाँ पे तो 45, और यहाँ पे तो तो अभी 45। देखिए फर्स्ट तो वाली अभी वैल्यू देखिए में, फर्स्ट टर्म पे, फर्स्ट टर्म से देखिए यहाँ पे फर्स्ट 23 टर्म से था, देखिए यहाँ पे 45 23 था, 45 और यहाँ पे 23 था, 23 45 और हो यहाँ पे गया। 23 दोनों की 45 वैल्यू हो गया। स्वैप हो गई, दोनों की वैल्यू स्वैप ये हो होता है गई। स्वैपिंग ये एल्गोरिथम। होता है स्वैपिंग ये एल्गोरिथम। स्वैप करने की, ये स्वैप करने की स्वैपिंग स्वैपिंग का कोड है, स्वैपिंग का कोड है, जिससे स्वैपिंग परफॉर्म हो जिससे जाती है। स्वैपिंग परफॉर्म अब हो यहाँ पे जाती दो है। फॉर लूप अब लग यहाँ चुके पे हैं और दो इसका फॉर लूप आखिरी, लग चुके हैं और और इसका इसका आखिरी आखिरी फॉर लूप जो हमें फॉर लगाना लूप पड़ेगा, जो हमें लगाना पड़ेगा, इस डबल शॉर्ट के अंदर 3 फॉर लूप शॉर्ट के अंदर 3 फॉर लूप लगते ताकि हैं, सॉर्टिंग ताकि सॉर्टिंग एल्गोरिथम कर सॉर्टिंग का कोड सॉर्टिंग इंप्लीमेंट होता का है, कोड और इंप्लीमेंट होता लास्ट है, वाला और जो लास्ट वाला एलिमेंट सॉर्ट हो जाता जो है, उसको एलिमेंट प्रिंट सॉर्ट हो करने का जाता काम है, आता उसको है। प्रिंट करने का काम आता है। और यहाँ पे मेरे से और गलती हो गई, यहाँ मेरे से गलती पे हो गई, सेमीकोलन लगाना है ये आपको, सेमीकोलन लगाना है आपको बीच में हर कहीं बार, भी कॉमा मत लगाइएगा, कहीं भी कॉमा मत मैंने यहाँ लगाइएगा। पे भी कॉमा लगाया मैंने है। यहाँ पे भी कॉमा लगाया है। ओके, ओके। अब आई को हम यहाँ पे एनी अब आई रखेंगे को हम क्योंकि यहाँ हमें पे नहीं सारे रखी होंगे जो क्योंकि हमें सारे जो सभी भी को सॉर्टेड एक्सेस करना है, एलिमेंट सभी को एक्सेस करना है, सभी को प्रिंट करना है। हम सीपी यूज करें तो हमें हम प्रिंटफ सीपी यूज यूज करना करें तो हमें पड़ेगा, प्रिंटफ यूज करना पड़ेगा। प्रिंटफ परसेंटेज डी, परसेंटेज डी इंटीजर्स को प्रिंट करने का काम आता है। इंटीजर्स को प्रिंट करने का और यहाँ काम पे आता है। अरे, और और यहाँ ये पे अरे, आई, आई क्या है, और ये इंडेक्स है, आई इंडेक्स क्या है, चेंज, इंडेक्स है, इंडेक्स इंडेक्स चेंज तो आई होगी चेंज बात हो है, जाएगा, तो आई चेंज और हो इसमें से जाएगा। वैल्यूज हमें और इसमें मिलती से हैं। वैल्यूज हमें मिलती देख लेते हैं हमारे कोड में कोई देख मिस्टेक लेते तो हैं नहीं हमारे लग कोड रही, में कोई मुझे मिस्टेक तो नहीं लग रही मुझे। चलिए मुझे नहीं लगता कोई मिस्टेक है, मुझे नहीं लगता कोई मिस्टेक है। चलिए रन करते हैं। चलिए रन करते हैं। ओह ओह, कमेंट करने ही रह गया, कमेंट करना ही रह गया। और सब ठीक पे, इतनी बड़ी और सब मिस्टेक, ठीक पे, इतनी बड़ी मिस्टेक। नहीं कुछ मिस्टेक नहीं हुई नहीं है, कुछ आपको मिस्टेक नहीं हुई बस है, यहाँ आपको पे ये ये करना बस रह यहाँ गया, पे ये करना रह गया। आपने ब्रेक लाइन कर दिया है, आपने अपने ब्रेक लाइन सारे कर दिया, एलिमेंट्स, अपने आपके सारे सारे एलिमेंट्स लाइन विजिबल पे हो लग जाएंगे जाएंगे अच्छे से, विजिबल हो ये जाएंगे देखिए अच्छे आपके से। सारे ये देखिए एलिमेंट्स, आपके आपके सारे सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब काइंडली सब्सक्राइब